आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। रेडियो से मेरा जुड़ाव इतना है कि इस वक्त मुझसे इंडिया में सीनियर कम लोग होंगे। एफएम लफ्ज जब आपने सुना था तब से मैं आरजे था। जो अनाउंसर हैं उनको बुलाया गया, सम्मानित किया जाए। उसमें मेरा भी एक नाम था। जिन साहब ने मुझे बुलाया उनका नाम देखिए, ये जरूरी है जान लेना, विजय नारंग। कहने लगे अरे यार ये पता नहीं नारंग को कह रहा है, यही विजय नारंग को जिन्होंने मुझे बुलाया था, सुरेंद्र कुमार खराना कह रहा है ये किस मुल्ला को बुलाया था यार, कौन सा मुल्ला, इसको क्या करना था, क्यों बुलाया इसको, किस मुल्ला को बुला लिया। ये मेंटली, हालांकि मुस्लिम्स को दिया, ऐसा नहीं वहां कुछ ऐसा कम। हमारे लिए जो यूज किया वर्ड, मेरे लिए अयूब खान सबको जानता, मुझे 25 साल से वो जानता है। ये देखिए ये जहर है कि एक को बुला रहे हैं, उसका फोटो मांग रहे हैं, 35 लोगों को वहां सम्मानित कर रहे हैं और एक ही को नहीं कर रहे हैं। मैं नमाजी हूं, पंजवक्ता, और सिर्फ उस मालिक से डरता हूं, उस मालिक से डरता हूं जिसने मुझसे कहा है कि सच पे जब खड़े हो तो मत हिलना। कोई ना कोई तो खुल के आएगा साहब। अब ये बहुत हो चुका जहर, इस जहर के लिए किसी न किसी एक को तो लड़ना होगा। मैं खड़ा हूं, मुझे परवाह नहीं, अल्लाह के अलावा मेरा कोई साथी नहीं है और वो पीछे मुझे हटने नहीं देगा। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। सभी दोस्तों को आदाब पहुंचे। मेरा नाम अयूब खान है और मैं एक बहुत जनरल सी बात पहले कहने जा रहा हूं, छोटी सी। 70 साल से ऊपर ही नहीं, 7 दशकों से ज्यादा हो चुके हैं हमें आजाद होके, लेकिन अभी भी अंग्रेजों से आजाद होने के बावजूद भी हमारे अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम बारूद कहते हैं। जरा सी देर में पलीते में आग लगती है, हम बम की तरह फूट जाते हैं। चीजें सामने आ रही हैं, दिख रहे हैं चारों तरफ, डिस्कशन में उनमें जाना नहीं चाहता हूं। जहर हमारे अंदर फिर से इतना घुल रहा है कि राम रहीम, रॉड्रिक्स, रविंदर सब एक दूसरे के, कल को हो सकता है दुश्मन हो जाए। अभी तो जो डिस्कशन चल रहे हैं, जिन दो कौमों की बातें हो रही हैं, इतनी तकलीफदेह हैं, उनका असर कहां तक आ रहा है, उस जहर का असर समाज में कहां तक आ रहा है, उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। गौर से सुनिएगा, बेहद जरूरी है नेशन के लिए। मैं एक इंडिविजुअल हूं लेकिन आप सभी के लिए बेहद जरूरी है। अब मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। रेडियो से मेरा जुड़ाव इतना है कि इस वक्त मुझसे इंडिया में सीनियर कम लोग होंगे। एफएम लफ्ज जब आपने सुना था तब से मैं आरजे था। दिल्ली में उससे सीनियर कोई भी नहीं है, सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि जिस दिन शुरू हुआ है उससे पहले से ट्रायल चल रहा था, मैं तब से उसके ऊपर था और पहले दिन से आरजे था, तो जाहिर सीनियर मोस्ट में कोई नहीं है। अभी 20 अगस्त को भाई वीर सिंह मार्ग पर एक ऑडिटोरियम है, मुक्त धारा ऑडिटोरियम। वहां एक श्रोताओं का एक सम्मेलन उसने बुलाया है वहां, तो उसमें लिसनर्स को तो इनवाइट किया गया पूरे इंडिया से कि जो सुनते हैं, बहुत अच्छे रेडियो श्रोता हैं। साथ ही उन कलाकारों को, उनको भी बुलाया गया जो एफएम गोल्ड से या एफएम से, या जो अनाउंसर हैं उनको बुलाया गया, सम्मानित किया जाए। उसमें मेरा भी एक नाम था। जिन साहब ने मुझे बुलाया उनका नाम देखिए, ये जरूरी है जान लेना, विजय नारंग, और उनका जो मोबाइल नंबर है 445। 20 तारीख के प्रोग्राम के लिए इनके 14 से मेरे पास आ रहे थे मैसेजेस नहीं बल्कि फोन कॉल्स आ रही थी। और जब मैं ट्रेन से उतरा हूं, सेम डे मैं रात को पहुंचा, 400 किलोमीटर सफर तय करके उसी रात चल दिया वहां से। ये मेरा रिजर्वेशन था, इनके कहने पर कि एक मोमेंटो आपको दिया जाएगा, आप अपने फोटो भेज दीजिए। मैंने अपने फोटो भेज दी और जब इतनी इज्जत दी जा रही, 10 साल से दिल्ली नहीं गया था, मैं पहुंचा। पहुंचने के बाद वहां क्या हुआ है, सारे प्रोग्राम हुए, सब कुछ हुए। जब मोमेंटो बटना शुरू हुए तो ये हमसे बार बार अब आपका नाम पुकारा जा रहा, अब आपका नाम, और नाम मेरा नहीं पुकारा गया। मुझे वो चीज नहीं दी गई जिसके लिए बुलाया गया, जिसके लिए मेरा फोटो लिया गया। सम्मान देना तो बहुत दूर की बात है, मुझको स्टेज पर भी नहीं बुलाया गया, जबकि अनगिनत लोगों को डांस भी हुए, निहायती बेहुदा किस्म की, जिसका रेडियो से कोई ताल्लुक नहीं। 60-60 साल की औरतें डांस कर रही हैं। ये सब चीजें आप मुक्त धारा ऑडिटोरियम से उनकी रिकॉर्डिंग मांग सकते हैं कि आप जो टीवी कैमरा लगाए होंगे दीजिए आप। कुछ नहीं हुआ। मैं अपना समूह लेके रात की ट्रेन से वहां से वापस आ गया। और फिर मैंने क्या क्या इनको कहा, जाहिर है कि आपने कपड़े पूरे उतार लिए, सबसे मुझे इंट्रोड्यूस करा रहे हैं कि ये सीनियर मोस्ट आरजे हैं, ये हैं वो हैं नारंग साहब, और जो चीफ हैं उसके सुरेंद्र कुमार खुराना, वो मुकर जाते हैं। क्यों मुकर जाते हैं?
थोड़ा सा इंतजार कीजिए, ये भी बताऊंगा। जैसा कि मैंने अभी बताया कि मुझे अवार्ड नहीं दिया गया और विजय नारंग जी ने ऑन बिहाफ ऑफ वो लिसनर्स एसोसिएशन के हेड के बिहाफ पे मुझे बुलाया। मैं 25 साल से इन्हें जानता हूँ, मेरे शो सुनते थे और मेरे जब फोटो मांगे इन्होंने आधिकारिक रूप से, मैंने फोटो भेजे, व्हाट्सएप पे अपने फोटो भेजे और ये मुझसे अंतिम समय तक कह रहे हैं। जब मुझे नहीं मिला तो मैंने इनकी तरफ देखा कि इतनी भीड़ में आपने इतने लोगों से मुझे मिलाया। मैं 10 साल से टच में नहीं हूँ तो इसलिए बहुत लोग नहीं जानते थे कि इतने महान, इतने वो, आपने महानता का 2 मिनट में कर दिया, कुछ नहीं बोले। मैंने कहा बस देख लिया कि आपके गले में सुरेंद्र खुराना का पट्टा है, कुत्ते हैं आप उसके, यही कहे मैंने, लगभग ऐसे ही कहा। क्या कर रहे हैं आप, उसके तलवे चाट रहे हैं? क्योंकि उसने जलील करके फेंक दिया, उसने कुछ नहीं कहा। बहुत बड़ा कमीना, अभी पता, गिरी हुई हद तक जलील आदमी, क्योंकि हेड वो था, उससे मिलाया, उसको देखते ही मैं समझ गया, वो भी मुझे 20 साल से जानता है। सब साहब इज्जत करते हैं, सब खुराना जी, ये फौरन इस आदमी की गिरी हुई नारंग की, देखिए फिर देखिए विजय नारंग की सबसे गिरी हुई हरकत, आंख में सुअर का बाल। इसने देखा ये आदमी जा रहा है, खाने का समय 4:30 बज गए थे, पीछे से ना फोन आया, मैसेज कि खाना तो खा के जा मेरे भाई। या स्टेज पे कहते हैं भाई किन्हीं कारणों से हमने फोटो मंगवाया, इनका नहीं हो पाया। इन जैसा आदमी हमारे सामने ये 2 शब्द बोले नहीं। उसने क्या इनसे कहा, अरे ये इसने वो तो फोटो वोटो अपने नाम वापस ले लिया था, नाम उसमें नहीं था, ग्रुप में शामिल नहीं था। यानी ये ग्रुप है, यानी 30-35 जिनको दिया गया वो सब इसके ग्रुप के चैट थे और चैट में से भी एडमिन सिर्फ मैसेज कर सकता है। तो जब एडमिन मैसेज कर रहा, हम लोग शामिल नहीं, तो मैंने अपना नाम हटा दिया था उसमें से अनगिनत लोगों ने से मैंने बात करी, उनका साहब हम भी चैट के मेंबर नहीं, हमें क्यों दिया? इरफान साहब इतने सीनियर मोस्ट, उनका कहना मैं तो चैट का भी था ना, मैं चैट में बात करता हूं, मुझे क्यों दिया भाई? उन्होंने खुद पूछा मुझे क्यों दिया। और आज जैसे आदमी के साथ हुआ, मैं वहां मौजूद था, अगर मुझे पता होता तो मैं माइक ले लेता, लेकिन वहां आए 250 लोगों की इज्जत का सवाल था, मैं चुपचाप चला आया। ये गिरी हुई हरकत, इतना गिर सकती है दिल। विजय नारंग का वो जो था, नारंग का साधे, नारंग की आंख में जिसने बुलाया, 10-11 कॉल्स सब पढ़िए, रिकॉर्ड में है, मुझसे फोटो मांगे, ऑन रिकॉर्ड है सब, कोई मैं हवा में बातें तो कर नहीं रहा हूं। मैंने जितने शो किए हैं, जितना मैं सीनियर, वो सब ऑन रिकॉर्ड है। चैलेंज जिसको करना है करे, अपनी मां का अगर दूध पिया। या यूं खान से सीनियर वहां कोई मौजूद था और इतनी बेइज्जत करके निकाला, खाने तक को नहीं पूछा कि 11 बजे से यहां मौजूद, 4:30 बजे उठ के जा रहा है ऑडिटोरियम से कम खाना तो खा ले। मैंने बाहर 1.25 घंटा वेट किया कि शायद मैसेज आए, तब से आज तक एक नहीं आया। और 20 तारीख से पहले इतनी कॉल्स क्यों आई? इसको दोगलापन कहते हैं, गिरी हुई हद तक दोगलापन। दोगले हैं दिल्ली। मैं कहता था, आज मैं कह रहा हूं कि मैं अपना थूका चाटता अगर इसमें से कि मैं दोगला लफ्ज वापस नहीं लेता, अपने आप को गालियां देता, लेकिन ये दोगले कुत्ते हैं। कुत्ता कहना भी कुत्ते की बेइज्जती है। सोचिए, नंगा कर दिया मुझे खुले आम। 20 लोगों को बताया, मैं उठ के आया हूं शर्मिंदा होकर, मैं रात को ट्रेन से चला हूं, कितनी मेरी तबीयत खराब हुई और क्या क्या मैंने किया, दवाएं ले रहा हूं, तकलीफ में पड़ा हुआ हूं। अभी तक मुझे मेरा एहसास, मुझसे बात करिए आपको अंदाजा होगा मुझे कितनी तकलीफ हुई है, कितनी तकलीफ हुई है। सिर्फ क्यों? और हाँ, सबसे बड़ी बात जो कि मैं अब बात खत्म करने से पहले कहूंगा, जब मैं निकल रहा था ऑडिटोरियम से तो 2 लोग आपस में बात करते हुए आ रहे थे, क्योंकि बात बहुत गर्म थी। सुरेंद्र खुराना आगे की सीटों में थे, जो पोस्ट होल्डर उनके सब साथी, क्या उन्होंने कहा कि जो ऑडिटोरियम में फैल रही थी, वो 2 लोग मुझे नहीं जानते थे। कहने लगे, अरे यार ये पता नहीं नारंग को कह रहा है, ये विजय नारंग को जिन्होंने मुझे बुलाया था, सुरेंद्र खुराना कह रहा है, ये किस मुल्ला को बुलाया था यार? कौन सा मुल्ला? इसको क्या करना था? क्यों बुलाया इसको? किस मुल्ला को बुला लिया? ये मेंटली, हालांकि मुस्लिम्स को दिया, ऐसा नहीं, वहां कुछ ऐसा कम्युनल हमारे लिए जो यूज किया वर्ड, मेरे लिए यूब खान सबको जानता, मुझे 25 साल से वो जानता। खुराना नाम का जो भी है उसका नाम लेती है, मैं अपनी को गाली दे रहा हूं। कह रहा है लोगों से कि ये नारंग में किस कुत्ते, और नारंग फौरन सरेंडर कर गए। इनकी दुकान है वहां मौजूद, इन सबकी एक एक चीजें जितने दोगले हो सकते हैं। ये देखिए, ये जहर है कि एक को बुला रहे हैं, उसका फोटो मांग रहे हैं, 35 लोगों को वहां सम्मानित कर रहे हैं और एक ही को नहीं कर रहे हैं। बात यहां खत्म नहीं, अभी और आगे सुनिएगा। मैंने कहा था ना, विजय नारायण जी तो गोल हो गए, क्योंकि वो है दोगले पक्का। फिर मैं कह रहा हूं बार बार, इतने दोगले मैंने अपनी जिंदगी में लोग नहीं देखे दिल्ली के। ये दोगले बार बार कहिए, खुल के कहिए, दोगले हैं ये खुराना और ये कौन है, विजय नारंग। और अब एक और साहब मजे की बात ये मैं आपको दिखाता हूं। ये एक है साहब अखिल भारतीय रेडियो श्रोता संघ, हालांकि नाम इनका है
प्रदीप शर्मा ये कंडक्ट कर रहे थे। अब इनका कंधा इस्तेमाल किया गया, इनके पास से थोक के भाव मैसेज आ गए कि आप करा क्या, आपने क्या अचीवमेंट है। लिख के आया कि मैंने आपका नाम नहीं सुना है, मैंने अमिताभ बच्चन का साहब नाम नहीं सुना है। होगा कोई, ये किसकी ट्रेजडी है? ये अयूब खान की ट्रेजडी है। अगर वो ये कहें कौन अमिताभ, खैर मैं कोई अमिताभ नहीं हूँ, लेकिन रेडियो की दुनिया का वो नाम हूँ कि जिनको ये अनाउंसर विविध भारती जो मर चुका था जब एफएम पैदा हुआ है, एफएम ने रेडियो को खड़ा किया, ये विविध भारती की विज्ञान इन सबकी इज्जत है। लेकिन जब आप कहेंगे कि आपका नाम भी नहीं हमने सुना, 10 लोग नहीं जानते, बड़ी खुशी की बात है। नाम इनका ये है और इनका नंबर भी देखिए ये है, ये नंबर है इनका, अगर आप पढ़ सकते हो 9899069802 9899069802। नाम है इनका प्रदीप शर्मा। इन्होंने ढेरों मैसेज मेरे पास भेजे कि अब तो आपको दिल्ली के चक्कर लगवाएंगे। ये चैलेंज क्या है मालूम है? साइबर लॉ, ये क्राइम, ये मुझे क्रिमिनल साबित करेंगे कि मैंने इनको मैसेज किया, इनको प्रताड़ित किया। वाह, करिए, लॉ का सहारा लीजिए, मेजॉरिटी में आप हैं, आप हर चीज़ को उछालिए, मैं बताऊंगा आपने मेरे साथ क्या किया। अल्लाह से डरता हूँ, अल्लाह से, और मैं दिखावा नहीं कि अल्लाह का मुझे मस्जिद बनवाना या वहाँ नहीं, मैं नमाजी हूँ, 5 वक्ता, और सिर्फ उस मालिक से डरता हूँ, उस मालिक से डरता हूँ जिसने मुझसे कहा है कि सच पे जब खड़े हो तो मत हिलना। अब सच की लड़ाई है और कह रहे हैं मुझसे कि अब देखिए आप खौफ, यानी मतलब डर, मैंने कहा खौफ की देवी से मैं करबद्ध रूप से निवेदन करूंगा, साक्षात्कार कराएं, मैं डरना चाहता हूं, हटिएगा नहीं। ये जो भी मैंने नंबर दिया ये मुझको धमकियां दे रहे हैं, इनडायरेक्ट, वही प्यार से कि अब आपको हम बताएंगे मतलब लॉ का सहारा लेंगे और दिखाएंगे। दिखाइए, अगर अपनी माँ का दूध पिया है, आसमान का थूका मुंह पे आता है प्रदीप शर्मा जी या नारंग साहब, या वो खुराना नहीं आ रहा अभी अपने कुत्तों का, कुत्ते ही कहूंगा जो आपको नंगा करें, वो कुत्ते नहीं तो और कौन है? जलील 2 कौड़ी के सड़क लोग जिन्होंने अयूब खान के साथ ये मजाक किया इतना बड़ा। कोई ना कोई तो खुल के आएगा साहब, अब ये बहुत हो चुका जहर, इस जहर के लिए किसी न किसी एक को तो लड़ना होगा। मैं खड़ा हूँ, मुझे परवाह नहीं, अल्लाह के अलावा मेरा कोई साथी नहीं है और वो पीछे मुझे हटने नहीं देगा। मैं हक पर हूँ, हर धर्म में माना गया है, हिंदुइज्म में भी है कि ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है। तो देखते हैं कि सत्य की विजय होती कि नहीं। सत्य में जयते जज साहब के पीछे भी लिखा होता है। तो अगर मैं सच पे हूँ तो दुनिया में ताकत पैदा नहीं है। प्रदीप शर्मा जी, अगर आप संस्कारी ब्राह्मण हैं, जैसा कि आपने कहा मैं यूपी का हूँ, तो डूब मरिए। आप मुझे जानते भी नहीं हो, आपने इन 2 गंदे लोगों के बिहाफ पे मुझे लिखा है बगैर ये जाने कि मेरे साथ क्या हुआ है। आपको शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। खुलेआम कह रहा हूँ, एयर पे भी ये जाएगा, कहाँ जाएगा यूट्यूब, मुझे परवाह नहीं है। मैं जब सच पे हूँ तो मुझे कोई डर नहीं है। लॉ की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन इज्जत मेरी हर चीज़ से ऊपर है, जिसके आगे मैं जान की परवाह नहीं करूँगा। इस हद तक कोई बेइज्जत नहीं कर सकता, वो भी खुलेआम सबके सामने ऑडिटोरियम में। क्या बिगाड़ा था मैंने किसी का? खैर, अब देखता हूँ। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।